पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि इस घोटाले की जड़ें कम से कम 1 दशक गहरी हैं और इसमें पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी सबसे अहम किरदार हैं। बाकी पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। ताजा खुलासे में ईडी ने अदालत में दावा किया है कि पार्थ चटर्जी पहली बार राज्य मंत्री बनने के कुछ समय बाद से ही अर्पिता से परिचित थे। गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी 20 मई 2011 को पहली बार ममता सरकार में मंत्री बने थे। उससे पहले साल 2006 से लेकर 2011 तक वो विधानसभा में नेता विपक्ष थे। अब ईडी के इस दावे के बाद अर्पिता और पार्थ की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि दोनों के कई काले कारनामे ऐसे हैं जो साल 2011 से चले आ रहे हैं। वहीं एक और खुलासे में केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार अर्पिता को 31 दिसंबर 2010 को निदेशक सूचना संख्या DIN प्राप्त हुई, यानी अर्पिता को 12 साल पहले ही DIN नंबर मिल गया था। बता दें कि DIN नंबर एक निदेशक या कंपनी के मौजूदा निदेशक होने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है। इसका मतलब है कि अर्पिता कंपनी में निदेशक भी रही हैं और ईडी को पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी 3 कंपनियों की निदेशक हैं। अर्पिता मुखर्जी के नाम पर सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक टेक्सटाइल कंपनी भी है। इस टेक्सटाइल कंपनी की शेयर पूंजी 2 लाख रुपए थी। अर्पिता 2011 में 2 कंपनियों और 2014 में एक अन्य कंपनी की निदेशक बनी थी। साथ ही ईडी ने दावा किया है कि उन तीनों में से 2 की ईमेल आईडी ARP से शुरू होती है। ARP का मतलब यहां अर्पिता और पार्थ से लगाया जा रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 2012 में एक ही पते पर 2 रियल एस्टेट फर्म और एक टेक्सटाइल फर्म को रजिस्टर किया गया था। बता दें कि तब भी पार्थ चटर्जी उद्योग मंत्री हुआ करते थे। मतलब उन्होंने खेल सिर्फ शिक्षा मंत्री रहते ही नहीं किया है, बल्कि उद्योग मंत्री रहते भी उनके कई कारनामे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी सिर्फ शुरुआती जानकारी है, जांच में आगे कई खुलासे हो सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक क्लब टाउन हाइट्स में स्थित फ्लैट के एक ही पते पर 3 कंपनियां चल रही थी। ईडी के अनुसार पार्थ और अर्पिता द्वारा अर्जित संपत्तियों का खेल साल 2012 से चला आ रहा है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि अर्पिता के घर की तलाशी के दौरान इसके दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं इससे पहले करोड़ों रुपए के स्कूल भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हो चुके पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने फिर दावा किया कि ईडी की छापेमारी के दौरान मिले रुपए उनके नहीं हैं और समय बताएगा कि उनके खिलाफ साजिश में कौन कौन शामिल है। वहीं चटर्जी को चिकित्सीय जांच के लिए जोका स्थित ASI अस्पताल ले जाया गया। वहां वाहन से उतरने के बाद जब पत्रकारों ने घोटाले के संबंध में उनसे सवाल किए तो उन्होंने फिर यह जवाब दिया कि समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।